दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में अध्याय 1 बिलियन चैप्टर के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। इस वीडियो में हम क्या है सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों उन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी हम कवर करेंगे जो हमारी क्या है प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, यानी पिछले साल के पेपरों में आ चुके हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। ओके, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, समझते जाइएगा और ऑब्जेक्टिव चैप्टर की तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, पहले हम क्या है बहुविकल्पी देखेंगे, फिर रेगिस्तान देखेंगे, सत्ता सब देखेंगे, सही जोड़ियां देखेंगे। ओके, एक वाक्य देखेंगे। इसी टाइप से हमारे क्या है पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर कम होता है तो क्या उसका कम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमांक उसका क्या है कम होता है। अगर किसी भी द्रव में हम क्या है अवाष्पशील विलेय घोलेंगे तो उसका क्या है जो हिमांक क्या है कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी घोल के अणुसंख्यक गुण आधारित होते हैं तो ये किस पर आधारित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए विलेय के कणों की संख्या पर। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा विलेय के कणों की संख्या पर। किसी भी घोल के किसी विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म आधारित किस पर होते हैं? विलेय के कणों की संख्या पर। नेक्स्ट शुद्ध जल की मूलरता। अक्सर ये क्या है ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, शुद्ध जल की मूलरता क्या है 55.5। एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, बाकी सॉल्व करने के लिए 2 नंबर में आता है, तो आगे जब मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा उसमें इसकी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कैसे क्या होना है। ओके, नेक्स्ट अभी याद रखिएगा क्योंकि अक्सर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ओके, इसलिए आपको याद रखना है। ओके, 55.55 आता है, 55.6 आप लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है तो किस स्थिति में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1MN2SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रासायनिक रूप में अर्ध पारगम्य झिल्ली है तो ये हमारी क्या होती है रासायनिक रूप में होती है कॉपर फेरोसाइनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है परासरण दाव। परासरण दाव को पाई से दर्शाते हैं, आयतन बी है, ताप अगर टी है के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो परासरण दाब के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला समझते होंगे तो आप इसका आसानी से बता सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें असत्य आपसे पूछे जा रहा है? ओके, तो सी और डी इसमें क्या है असत्य। ओके, क्योंकि इसमें टी स्तर की बात हो रही है, इसमें भी स्तर की बात हो रही है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर आपने फॉर्मूला और परासरण दाब पढ़ा तो बिल्कुल इजी आपको लगेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? ओके, तो अणुसंख्यक गुणधर्म आपके 4 होते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि परासरण दाब भी आपका क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म है। ओके, तो फिर आपका क्या है जो आपका वाष्प दाब है का अवनमन ये भी पर आपका क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक उन्नयन भी हिमांक मतलब 4 हैं तो यहाँ लिख देंगे सभी अणुसंख्यक गुणधर्म है। ओके, तो इस टाइप का आएगा नहीं, मतलब डायरेक्ट अगर पूछा जाता है आपसे। ओके, तो इसमें क्या है हमेशा क्या किया जाता है एक गायब कर दिया जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट अच्छे से सेट नहीं किया गया है मैंने, बाकी आप समझ गए ये 4 आपके हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ओके, नेक्स्ट है परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र है। ओके, परासरण दाब का सूत्र क्या होता है? तो परासरण दाब का सूत्र होता है आपका पाई लिखा हुआ है, पाई इक्वल टू एन कैपिटल में RT अपॉन क्या है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है पीतल है, तो पीतल हमारा क्या है एक ठोस विलयन है। ओके, ठोस चीज है तो ठोस के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या हमारे क्या कहलाती है? बिल्कुल सिंपल है, मोललता कहलाती है। ओके, तो इस चैप्टर को मैं आपको क्या है मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, ओके, मोल प्रभाज, पार्ट्स पर मिलियन, ये सभी टॉपिक अच्छे से आपको बनने चाहिए। ओके, अक्सर इनसे क्वेश्चन बनते हैं और ये इस चैप्टर के एकदम बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सभी आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है गैसों की द्रव में विलेयता का नियम क्या है? ये गैसों में द्रव की जो विलेयता का नियम है ये किसका नियम है? हेनरी का नियम है। इस साल ये क्वेश्चन आया है, मतलब MP बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, रेगिस्तान में आया था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है 5 ग्राम, मतलब ये इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है जो सिंपल छोटा सा रहता है। ओके, आपका न्यूमेरिकल वो क्या है ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। तो 5 ग्राम NaOH ओके 250 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन की मोलरता होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, MP बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला जैसे देख लेते हैं, इसमें क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है कि मोलरता आपको क्या है इसमें मोलरता निकालनी होगी, तो हो जाएगा आपका W गुणे आपका 1000 हो जाएगा। ओके, अपॉन आपका इसमें हो जाएगा MW। ओके, इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है W की वैल्यू, इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा आपको भार मतलब W बताओगे तो यहाँ 5 ग्राम होगा। ओके, फिर 1000 आपका आ जाता है MW, इसका मतलब हो जाएगा आपका इसमें M का हो जाएगा आपका इसमें NaOH का आपको अणुभार बताना होगा, जो विलेय का है उसका अणुभार बताना है। तो अणुभार का अगर NaOH का निकालते हैं आप NaOH का तो आपका 40 आएगा, क्योंकि इसका 23 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका आपका 1 हो जाएगा, इस प्रकार से। और फिर यहाँ W का क्या वैल्यू हो जाएगी आपको आपका यहाँ V हो जाएगा, सॉरी आयतन होगा। ओके, तो आयतन यहाँ हो जाएगी 250। ओके, इस प्रकार से बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। 0 से 0 गया आपको 25, आपको चौक हो जाएगा 100। ओके,
4 धाम आपका हो जाएगा 40 और हो जाएगा 5/10 आएगा। ओके, 5 कम 5 10, 1/2 आएगा, 1/2 यानी 0.54। ओके, तो इस प्रकार से डायरेक्ट आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। ओके, ऑब्जेक्ट में इस प्रकार से आ सकता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का 0.5 ओके राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम रेगिस्तानों की पूर्ति। ओके, रेगिस्तानों की पूर्ति में दोस्तों हमारा पहला है कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है, वो हमारी क्या है, मोललता कहलाती है। ओके, तो अगर मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन सबकी परिभाषा अच्छे से याद रखिएगा। अक्सर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं से बनते हैं। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, 1 लीटर बिलियन में विलेय उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है हमें मोलरता कहलाती है। ओके, दोनों की क्या है, परिभाषिक पर से दी हुई है। मोललता का मात्रक है, तो हम इसे क्या है, मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम विलायक। ओके, नेक्स्ट है जल की मोलरता है। ओके, तो जल की मोलरता मुझे पढ़ के आ चुके हैं, देखा था शुद्ध जल की मोलरता का है, जल की मोलरता 55.56 एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ था। ओके, नेक्स्ट हमारा ताप में वृद्धि करने से गैसों की द्रव में विलेयता डिड्रेस हो जाती है। तो अगर ताप में हम वृद्धि करें तो गैस में जो द्रव की विलेयता है वो क्या है, घटती है। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आवासशील विलेय को विलायक में मिलाने से विलयन का वाष्पदाब हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है किसी गैस की द्रव में विलेयता डेडेस के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है, तो हेनरी के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम सत्ताशत की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सत्ताशत में पहला है अणु संख्या गुण विलेय की प्रकृति पर निर्भर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि विलेय की प्रकृति में नहीं, उसकी कणों की संख्या पर। ओके, तो ये हो जाएगा असत्य होगा अपना। ओके, क्वथनांक में उन्नयन अणु संख्या का गुण नहीं है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मूल प्रवाह से तुल्य होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव के क्वथनांक पर द्रव का वाष्पदाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक आपका के किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमांक में अवनमन विलेय के मोललता के समानुपाती होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जब आप हिमांक अवनमन क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन ये टॉपिक अच्छे से आप समझ लेंगे, आगे क्वेश्चन आंसर में हम देखेंगे तो आपको ये सब क्या है पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। ओके, सही जोड़ियां देख लेते हैं। तो सही जोड़ी हमारी इस प्रकार से दी हुई है। पहला है ओके, तो पहला है प्राशण दाव। तो प्राशण दाव हमारा क्या है, 1/2 का नियम इसमें लागू होता है, तो पहला हो जाएगा। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर ये आपका दिया हुआ है हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला। ओके, फिर क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन का ये फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मोलरता। तो जो मोलरता होती है वो मोलों की संख्या होती है। ठोस विलयन में क्या हो जाएगा, ठोस विलयन हो जाएगा आपका दोस्तों ठोस प्रावस्था में विलयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर आप क्या बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम की, तो आप क्या है अपने अनुराग साडी क्लासेस के केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको मिलेगा क्या, तो ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट डिटेल से आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको क्या है ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ओके, फिर आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक रहेगा, जिससे आप क्या बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे और कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा बिल्कुल नाम मात्र की फीस पर। ओके, तो कोई ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 मतलब 199 रुपए पूरे साल भर की फीस आपकी रहेगी, जिससे आप क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तो आगे अब आ जाते हैं हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो, जिसमें कोई जो विलेय है वो गैस होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन युक्त पैलेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र। ओके, नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र, नॉर्मलता की परिभाषा भी आपसे ऑब्जेक्ट पूछी जाती है, फॉर्मलता की परिभाषा और आपसे ज्ञात करने का सूत्र पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, तो वहां से संबंधित ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये आपका होता है। ओके, जैसे प्रदूषण युक्त करने की इकाई मतलब प्रदूषण व्यक्त करने की। ओके, जो प्रदूषण व्यक्त किया जाता है यानी प्रदूषण मापा जाता है पीपीएम में। ओके, पार्ट्स पर मिलियन में पहले प्रदूषण को नापा जाता है। ओके, नेक्स्ट है विलयन का वाष्पदाब ज्ञात करने का सूत्र बताना है, तो यह है विलयन का वाष्पदाब ज्ञात करने का सूत्र। ओके, नेक्स्ट हमारा किसमें जल में क्यों फूल जाती है, क्यों फूल जाती है, अंतःप्राशन के कारण फूलती है। नेक्स्ट है हमारा इस प्रकार से दिया हुआ व्यंजक, यह व्यंजन कहलाता है। तो हमारा लाउड का नियम, जो राउड का नियम आप पढ़ेंगे तो ये आपका व्यंजक आएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जिस राउड का नियम है विलयन के वाष्पदाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जो कि यहाँ भी आपको दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट है फार्मिलीन की परिभाषा लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। फार्मिलीन क्या है, तो वो फार्मिलीन होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है और इसका प्रयोग क्या है मृत जीवों के परीक्षण में होता है। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस चैप्टर के कंप्लीट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे।
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।